हाँ, बिल्कुल। मुझे बंद करना पड़ेगा एक बार। वर्टिसेस लिखो 434101। आरुष, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। रेक्टेंगल और क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स के बारे में बाइसेक्ट तो करते हैं, और क्या होते हैं? 90 किसने कहा 90 होते हैं? मैं नहीं लगा तुम्हें। सो लेंथ ऑफ डायगोनल है, आपको वर्टिसेस गिवन है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। और जब भी मैंने कहा था आपको डायगोनल दिए होंगे ना, ये इन ऑर्डर दिए होंगे, इसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं देना तुम्हें। ठीक है, 434101, इस तरह से हमें वर्टिसेस गिवन है। ये चौथा वर्टेक्स नहीं है, क्या इसकी जरूरत है? अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो व्हाट कैन आई से अबाउट द डायगोनल्स? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर मैंने एसी की लेंथ निकाल दी तो मेरे पास बीडी की लेंथ भी है। उसने लेंथ ऑफ डायगोनल कहा है, तो मुझे क्यों फोर्थ वर्टेक्स पे जाना है? आई विल जस्ट फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आरुष समझ में आ गया है? 4 - 0 का होल हाँ जी स्क्वायर मैम। प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। एक मिनट, ये है हमारा 01, यहाँ होगा। ठीक है, y एक्सिस पर 43 यहाँ होगा। ठीक है, तीनों वर्टेक्स इन ऑर्डर है, तो 2 5 कैसे दे दिया? ठीक है, तो आंसर विल बी √13 यूनिट्स। अगर मैं इसे लोकेट भी करती, लेट मी सी, अगर मैं इसे लोकेट भी करती हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, तो 01 यहाँ आएगा, 43 01 यहाँ नहीं आएगा, बॉस थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ लेट मी सी, तो 43 हो जाएगा यहाँ से और कुछ यहाँ। ठीक है, 41 यहाँ हो गया। मैंने किस में निकाला है? हमने इसमें निकाले, 01 और 43 निकाला है ना। ठीक। और अगर इसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। 03, यहाँ से 0, यहाँ से 3। एक राइट साइड में 4 समझ में आ गया? ठीक है, तो आंसर विल बी √13 यूनिट्स। कैसे आंसर लिखे रहते हैं? गलत बात है, आपके लिए बैकअप शेड्यूल करो और आप क्लास। मैम एक बार फिर समझा दो, यहाँ तक तो समझ आ गया था, AD इज इक्वल टू AC, उसके आगे BD इक्वल्स टू AC, डायगोनल्स आर इक्वल, फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। अब समझ में आ गया? ठीक है मैम। वो चेक कर रही हूँ, मैंने आंसर कुछ और लिखा हुआ है, बट यहाँ पे तो नहीं आता।
गलती मैं क्या कर रही हूँ देखो, मैं लिख रही हूँ 4 - 0 का होल स्क्वायर एज 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो मैं कह रही हूँ ना कुछ तो गलती है, ऐसा कैसे हो सकता है। 16 + 4 स्क्वायर रूट, आंसर विल बी 20, है ना। बड़े आराम से तुमने भी कह दिया, देखा करो। दिस इज समथिंग मैं कुछ और बच्चों का एक्चुअली रेयान नहीं आया या दामिद घर नहीं आया है, उसकी मम्मा का मैसेज आया हुआ था कि नहीं आ रहा है, तो उसमें कॉट अप हो गई। चलो, नो एक्सक्यूज, अदरवाइज कैलकुलेशंस गलती होती है और जहां चीज अटकती है तो वहां अटकनी चाहिए। हाँ, 2√5 यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। समझ में आ गया? मतलब क्लियर कट डंडर है। 4 - 0 को मैं 3 लिख रही हूँ और 3 - 1 को 2। ऑब्वियसली आंसर गलत ही होगा। चलो, अब हमें करना है नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ आता है? देखो, जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इट टॉक्ड अबाउट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हमारा सेगमेंट सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? वी फाइंड द पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें x1 y1 दिया हुआ है a, b दिया हुआ है x2 y2। इन पॉइंट्स के इन बिटवीन एक पॉइंट है p, जिसे AB को एक रेशियो में डिवाइड किया है। AP रेशियो PB इज m/n। समझ में आ गया? सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर पॉइंट P इन बिटवीन AB के लोकेटेड है और उसने इस लाइन सेगमेंट को किसी एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड किया है, तो वो रेशियो, तो पॉइंट P कहाँ लाई करता है, उसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे, P की लोकेशन बताओ। ठीक है, तो ये हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं। जैसे आपका घर यहाँ पे है और आपका स्कूल यहाँ है, ठीक है, तो आपका बस स्टॉप कहाँ हो, स्कूल के पास हो, आपके घर के पास हो, घर के कितने पास हो। अगर उस कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हम एक लोकेशन फाइंड करें, तो वहां पर कुछ ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। जब एक रेजिडेंसी बनती है या जब कभी भी आपकी कोई कॉलोनी बनती है, तो वहां पर यहाँ पर अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए चीजों की, एसेंशियल्स की, उसके अकॉर्डिंगली वी फाइंड आउट। ठीक हो गया? तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट्स बताता है। P पॉइंट के x और y एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होंगे वो बताता है। तो m को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, n को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, राइट। हम क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से, इस रेशियो के इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। n को x1 को भी करेंगे y1। हाँ, तो क्योंकि पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट भी निकलेगा, इसका y कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। तो मैं करूंगी mx2 + nx1 अपॉन m + n। नेक्स्ट होगा my2 + ny1 अपॉन m + n। this will be the coordinates for my point P which lies in between AB। आपको इंटरनल डिवीजन ही है सेक्शन फॉर्मूला में, पॉइंट हमेशा इन बिटवीन ही लाई करेगा। प्लस करना है रेशियो के नंबर्स को। क्या हुआ ना ये थोड़ा सा, समझ में आ गया ये? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन सेगमेंट है A 2 3 और B दिया हुआ है -4 5। पॉइंट P इसे लेट मी से 4:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। रेहान समझ में आ गया ये? यस मैम। क्या हुआ ये आपने कि नहीं? यस मैम, कर रहा हूँ, अभी क्लास ज्वाइन की मैम, कर रहा हूँ।
4 into -4 plus 1 into 2 upon 2 4 plus 1। समझ में आ गया आरुष? मैंने यस इस मैम। नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बनकर आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नीचे करेंगे 4 + 1। इस पॉइंट का ये y कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 2 -16 + 2 -14/5 23/5 की पॉइंट ये वाला -14/5 और 23/5 इससे डिवाइड करता है, AB को डिवाइड करता है 4:1 की रेशियो में। क्लियर हो गया? सेक्शन फॉर्मूला के बहुत सारे यूजेस हैं, इस पे क्वेश्चंस भी, इसके 2-3 डेरिवेशंस और हैं जो हम सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल इतना क्लियर हो गया हमें? नहीं, कभी नहीं आएगा। आपको कैलकुलेशंस तभी करवा रहे हैं क्योंकि ग्राफ पे नहीं करते। ठीक है, फॉर्मूला। मैम हाँ जी, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज कहाँ पे होता है? यूज कहाँ पे मतलब कैसे क्वेश्चंस में यूज होता है? बता रही हूँ बेटा, अभी हम क्वेश्चन ही करेंगे। अब आएंगे अपनी पेज नंबर 164, एग्जाम्पल 6। पेज 164 एग्जाम्पल 6। अब इसके क्वेश्चन ही करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला इतना ही था, मतलब इतना ही फॉर्मूला है, इसी को याद करना है। पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। वो तो बेटा सेक्शन से आता है ना। मेजर फॉर्मूलाज जो है ना वो 2 है। अगर सेंट्रोइड की रेशियो याद हो, वो इसके डेरिवेशंस है। फर्दर सेंट्रोइड हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इनकी डेरिवेशंस है। ऐसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यू हैव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला चीज, वो डेरिवेशंस है। एग्जांपल 6 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। बुक नहीं है, निकालो। व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पहले कोऑर्डिनेट हो जाए, ज्योमेट्री हो जाए, हर एक चीज को। वैसे तो मैथ्स के हर क्वेश्चन में मैं कहती हूँ पहले विजुलाइज करो। जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 8 5, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं 2, और कोई एक पॉइंट P इसे 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं इस केस में? P के कोऑर्डिनेट्स हमेशा, which is one thing that you need to do in maths is visualize। हर एक सब्जेक्ट में हम विजुलाइज कर लेते हैं। एक मैथ्स क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हम विजुलाइज नहीं करते। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, मैथ्स आपको कुछ नहीं करेगी। ये मैथ्स आपको कई सेक्शन फॉर्मूला कहीं आप ना अगर प्रैक्टिकली सोचोगे कहीं काम नहीं आएगा। आगे जाके पढ़ाई भी कुछ भी काम करोगे, डायरेक्टली कभी यूज हो जाए तो हो सकता है बहुत टेक्निकल वर्क हो तो वहां यूज करो। डे टू डे लाइफ में हम कभी भी इस चीज को यूज नहीं करते हैं। तो मैथ्स हम पढ़ते क्यों है या मैथ्स हमें देखना क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, हमारा माइंड डेवलप होता है, इसलिए आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है। समझ में आ गई बात? एंड देन सेकेंड थिंग, जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो आपको सिर्फ इसे विजुलाइज करना है। मैथ्स इज अबाउट विजुलाइजिंग। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको कुछ भी बोला, आप साथ ही पिक्चर क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में। मैंने कहा एप्पल, देन यू हैव दिस बिग रेड राउंड एप्पल, आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर मैं कहूंगी बी फॉर बॉल तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है बॉल। बट इफ आई से 0.4 - 3, कुछ नहीं आता, ऑल ब्लैंक। दिस इज व्हाट इज मैथ। मैथ्स को अगर विजुलाइज करोगे तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ ए और बी देखना है कि कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है, उनके इन बिटवीन पॉइंट बी बैठा हुआ है जिसने 3:1 की रेशियो में डिवाइड किया। अब बताओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, पी एक्स वाई विल बी इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, बीच में प्लस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, नीचे आ गया 1 + 3। ये हमारे पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, -3 को मल्टीप्लाई किया 1 से,
नीचे आ गया 1 + 3, ये हमारे पास आ गया y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया अब ये? 7 x coordinate y ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? आरुष, रेयान, yes ma'am 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर मैं इसको और विजुलाइज करवाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्दर विद यू। मैं पता है ये सब चीजें आपको लगता होगा कि मैम एम ही करती हैं। सीरियसली व्हाट आई सी इज, मुझे मैथ्स दिखती है, आई विजुलाइज थिंग्स। कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछो ना तो मुझे वहां पर विजुलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। हाँ, आपको नंबर्स दिखते हैं 1 2 3 और लगता है पता नहीं क्या आ गया। द ओनली थिंग आई वांट, मैं भी चाहती हूँ कि आपको वही सब दिखे और कुछ नहीं। सो सी आई एम मार्किंग, अगर ये स्क्रीन दिख रही है तो मैं 4 और -3 पॉइंट लोकेट कर रही हूँ। ठीक है, सो आई एम लोकेटिंग दिस पॉइंट। और सी, मैंने जब पॉइंट यहाँ पर भी लिखा गया है ना, उसने क्या कहा है, उसने पॉइंट को ब्रैकेट्स में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, विच इज व्हाट यू नीड टू डू, राइट? मार्क्स नहीं मिलते वरना। और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 8 5। ठीक है, यहाँ पे लेबल किया। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट, जो 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन ये लाइन सेगमेंट थी। आपने अपनी तरफ से जो पॉइंट निकाला था वो क्या था? 7 3। इन बिटवीन आ गया। सी, यहां से डिस्टेंस कितना है और यहां से कितना डिस्टेंस है? समझ में आ गया ये? कल आप अपना स्केल लेकर अगर मेजर करोगे, ये लाइन सेगमेंट मेजर करना, आप इसकी लेंथ मेजर करना और इसकी लेंथ मेजर करना, अप्रोक्सीमेट रेशियो 4:3:1 ही होगी। ठीक हो गया? दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट डज। उसने आपको रेशियो बताई, दिस इज व्हाट सेक्शन फॉर्मूला डिड। उसने आपको रेशियो बताई और रेशियो के बेसिस पर आपने 7 3 वाला पॉइंट लोकेट कर लिया। समझ में आ गया बेटा इतना सबको? ठीक है, हाँ जी। yes ma'am आ गया समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो, एक्सरसाइज 7.2। Will you stop? Exercise 7.2, question number 1. Find the coordinates of point which divides the join of line. See again, जहां मुझे कहा ना which divides the join of, तो मैंने वहां पर सबसे पहले फिगर बनाई in the ratio 2:3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोई एक पॉइंट निकालना है, वो होगा pxy और रेशियो दी हुई है 2:3। फिर मुझे साथ ही विजुअलाइजेशन दिख जाती है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर जगह ना फॉर्मूला याद करवाते हैं, मुझे फॉर्मूला नहीं याद करवाया गया था। जब मैं 11th स्टैंडर्ड जब ये चैप्टर हुआ था 10th में, लाइक सम 20 इयर्स बैक, कोर्स ये चैप्टर नहीं था 10th में, 11th में आता था। तो जब मुझे जिस सर ने पढ़ाया था, उन्होंने हमेशा ऐसे ग्राफ बनाया था। फायदा क्या होता है, विजुअलाइजेशन बहुत इजी होती है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस करते हो। और अगर 10 साल के बाद भी अगर मैथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है एंड यू पिक अप योर बुक्स अगेन, तो ये याद और विजुअलाइजेशन बहुत इजीली याद हो जाती है। समझ में आ गया ये बाइसेक्शन फॉर्मूला? 2 × -3 + 3 × 7। हाँ बताओ, 1 होगा? हाँ जी बिल्कुल 1 होगा। तो ये आ जाएगा 1 एंड समझ में आ गया बच्चे सबको? हाँ जी, उधर बच्चे बैठे ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। हाँ जी सीरियसली, ये तो चलो अभी अर्जुन बैठा हुआ है पास में, बट अदरवाइज लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जब कोई बच्चा नहीं बैठा होता था ना, तो मैं पूछती थी हाँ जी समझ में आ गया, एंड आई यूज्ड टू गेट नो रिस्पांस। तो सच में लगता था, फॉर अ मोमेंट आई यूज्ड टू फील कि मैं रेडियो जॉकी हूँ या बोल रही हूँ कि अगला गाना पेश करते हैं, है ना, और सब सुन रहे हैं, बोली जाओ बोली जाओ।
हाँ जी, आरुष और रेयान समझ में आ गया? हाँ Yes, जी मैम ma'am. आ गया। हाँ। तो ये रेडियो प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि जिसमें मैं बोलूंगी आप भी अनम्यूट करके बोलोगे। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2। Find the coordinates of points of trisection of the line segment। तो जहां भी उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, ऑफ लाइन सेगमेंट, तो कहीं ना कहीं तो इतनी प्रैक्टिस अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो समझ में आ जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। हाँ जी, नहीं, उसके बाद उसने हमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो मुझे पता लग जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला ने कहा है कि वो पॉइंट्स बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को, फिर मैं लाइन सेगमेंट को नेम भी देती हूँ, मतलब मैं पॉइंट्स को नेम दे देती हूँ। पॉइंट है A 4-1, B -2-3। आई ऑलवेज नेम द पॉइंट्स, जैसे हमारे नेम्स होते हैं ना वैसे पॉइंट्स के भी नेम्स होते हैं। नेम दोगे वो अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देंगे। फिर देन सेकेंड थिंग उसने कहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक होता है बाइसेक्ट और एक होता है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, वो इंटरसेक्ट होता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स। एंड इफ आई टॉक ऑफ ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कुछ पॉइंट्स ने इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। लेट दोस पॉइंट्स बी P एंड Q। लेट पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड AB या ट्राइसेक्ट AB। सो देयरफॉर रेशियो क्या होगी? AP रेशियो PQ रेशियो QB क्या हो जाएगी? 1:1:1। समझ में आ गया? अब आपको अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा, ये A था, यहाँ पर B, A है 4-1, B है -2-3 और एक पॉइंट यहाँ P बैठा हुआ है। तो क्या बता सकते हो AP रेशो PB क्या है? ये 1-1-1, तो 1:2। हाँ जी बिल्कुल, बस इतना सा काम है इसमें। रेशियो पता लग गई। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। टू माइनस 5/3। अब आपको क्या करना है? हमने अपने इस क्वेश्चन में P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब मुझे इस क्वेश्चन में, हाँ जी बिल्कुल, Q2 के कोऑर्डिनेट्स, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहां
राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, -4 + 4 क्या आ जाएगा ये पॉइंट 0/3। हाँ, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा -7/3। So the point becomes 0 - 7/3। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 करो, पेज नंबर 165, एग्जाम्पल 8। ठीक है बच्चे, रियान एंड आरुष? Yes, ma'am. हाँ, करो एग्जाम्पल 8। ये हमारे पॉइंट्स थे। सी इफ आई हैव टू show you this is 4, -1 and label -2, -3 label। ठीक है, अब हमने पॉइंट क्या लिया था 0, -7/3 एंड लेबल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था 2, 5/3। एक था ना, पी भी तो निकाला था, ट्राइसेक्ट किया था ना, -5। See, this is how you label। देखो देखो, ट्राइसेक्ट हुआ, इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं, समझ में आ गया? This is in fact what maths should be। It should be about visualization। जितना इजीली विजुलाइज करोगे ना चीजों को, क्वेश्चंस को, उतनी जल्दी मैथ समझ में आएगी। तो आपको दिख रहा है, ये अगर हमारा मेन लाइन सेगमेंट ए और बी थी, मेन लाइन सेगमेंट वाज ए बी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल लग रहा है ना, बिल्कुल राइट। ठीक है, हाँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बता मैं क्यों करी, ताकि आप सॉल्व करो, मैं सॉल्व ना करूं, इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ। बिकॉज द मोमेंट आई सी अ क्वेश्चन, मुझसे इस मामले में पेशेंस नहीं होती कि मैं आपको टाइम दूं। तो आई हैव गिवन ए 2 - 2, बी -7 4। राइट, तो आपने ट्राइसेक्शन का पॉइंट पी और क्यू निकाला। पहली रेशियो आपने ली 1:2, पी के लिए आपने रेशियो ली 1:2, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, 2 मल्टीप्लाई हुआ वहां दूसरी साइड पे। तो -7 + 4/1 + 2। क्या आ जाएगा, P पॉइंट विल बी -1 0। फिर हमें Q निकालना है, तो रेशियो होगी 2:1। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ये? तो 2 मल्टीप्लाई होगा -7 से, प्लस 1 हाँ 2 मल्टीप्लाई होगा -7 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, डिवाइडेड बाय 1 + 2। फिर हम करेंगे 2 × 4 से, +1 × -2/1 + 2। तो -14 + 2 12, -12/3 will be -4।
देन 8 minus 2 6/3 विल बी, दूसरा पॉइंट क्या आ गया -4/2। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? यस मैम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। ये भी 3 भी मैं करूंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। आपकी नोटबुक से ही होने वाला क्वेश्चन, बुक से ही होने वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, अगर 3 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार स्टार्ट करो। ठीक है, 2-3 चीजें मैं करवा कर ही भेजूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? मैम इसमें ऐसे ऑर्गन्स 1/4, तो लाइन के 1/4 पे 1 पॉइंट आ जाएगा, उससे 1/6 पे 1 पॉइंट आ जाएगा। हाँ, वही करवा रही हूँ। तो इसमें ना हमारा एक फॉर्मूला, ये क्वेश्चन करने के बाद ही एक और चीज जो हम सेक्शन फॉर्मूला में करते हैं वो क्लियर हो जाएगी। प्लस उसके बाद एक दो डेरिवेशन और रह जाएंगी जो मुझे करवानी है आपको। ये क्वेश्चन है आपके पास? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें लिखा है निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन लाइन 2। ये सेकेंड लाइन ए को हमने ओरिजिन मान लिया, ये सेकेंड लाइन पर 1/4 टर्न करती है। टोटल एडी जो है, टोटल जो लाइन है हमारी वर्टिकल वाली, वो कितनी है? उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? कितने फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हैं हमने? 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हैं। और इस 100 पर वो रन करती है 1/4। तो वो जहां पर जाके रुकी होगी,
वो पॉइंट कहाँ आएगा, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे पॉइंट के, वो सेकेंड लाइन पर, और 100 का 1/4 विच इज 25, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 225। निहारिका ने जहां पर ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है दैट विल बी 225। समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरी बच्ची है प्रीत। प्रीत 1/5 डिस्टेंस रन किया एडी का। एडी आपको ये दी हुई है विच इज वाई एक्सिस। एडी इसका मतलब आपको दे दी वाई एक्सिस, ओबी जो है एबी जो है वो दे दिया एक्स एक्सिस। तो उसने 1/5 डिस्टेंस रन किया विच इज इक्वल टू 20, और कौन सी लाइन पे जा रही है 8। तो इसके कोऑर्डिनेट्स उसने पोस्ट किया है रेड फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, 20। So what is the distance between the two flags? Can you find the distance between the two flags? GR रेशियो निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 25 का अंडर रूट विच विल बी इक्वल टू। मैम आपने एक्स वाई कैसे लिए? ये बेटा जब आपको ऐसी लोकेशन दे दी तो ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये एडी जो है ये वाई एक्सिस हो गया। समझ में आ गया। ये कोऑर्डिनेट की एप्लीकेशन है कि कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ यूज होगा कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया बच्चे। आरुष आ गया मैम। हाँ, बस मैंने इसको लोकेशन ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस का दे दिया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू इज √61 यूनिट्स। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ये अपना आंसर निकाल लिया। हाँ हाँ, अभी √61 पे, क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, इसलिए। रैशनलाइज कंटेंट ये क्या है, प्रीलिम्स डाउनलोड। चलो तो समझ में आ गया, राइट। अब उसने कहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब एक रश्मि है, उसको एग्जैक्टली हाफ वे पे एक फ्लैग पोस्ट करना है, तो वो कहाँ करेगी। एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या हो गया, रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। समझ में आ गया। एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब है the ratio between the two will be 1:1। तो 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो जो वो ब्लू फ्लैग प्लेस कर रही है उसकी लोकेशन क्या होगी। That will be 8 + 2 by 1 + 2, 20 + 25 by 1 + 2, so it will be 5, 22.5। समझ में आ गया इतना सबको। तो जो अभी हमने किया है ना, तो ऐसे 22.5 लिख दो। ये सब आ गया आपके पास, एंड इसी के बेसिस पर आपको पता लग रहा है क्या क्या डिलीटेड है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ड्रॉप टॉपिक्स चैप्टर्स, रैशनलाइज कंटेंट कर दिया इन्होंने बिकॉज ऑफ कोविड इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हाँ ये सब तभी पता लग गया। ये देखो आ गया रियल नंबर्स में से यूक्लिड्स डिवीजन, ये अंदर डेसिमल एक्सपेंशंस 1.5 डिलीट कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स में डिवीजन ये पूरा कर चुके हैं। ठीक है, और पेज 33, 37 में यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, रिड्यूसिबल है, ये भी रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है। वाह वाह, 3.5 देखो पेजेस मेंशन किए हैं जो डिलीट हो चुके हैं। एंड चैप्टर इसमें नहीं दिया होगा, पुरानी बुक है ना, ये ऑनलाइन में दिया हुआ है। चैप्टर 4 में बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, कहा तो यही है, इसमें प्रॉब्लम वाले हैं ए बी डिस्टेंस वाले।
वो सब तो आएंगे मेरे हिसाब से। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 11 पूरा डिलीट कर दिया ना कंस्ट्रक्शंस का। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में ग्राफिकल ओजीव्स डिलीटेड है। डिलीट हुआ है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कंफ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन डिलीट हो गया। प्रोबेबिलिटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज, मुश्किल वाले डिलीट हुए हैं इसमें तो ऑब्वियसली। चैप्टर 9 में 9.1 इंट्रोडक्शन क्या थी? ठीक है चलो, एनी हाउ ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ, ये सब तो चलता रहेगा। अब आते हैं, अब हमें करना है सेक्शन फॉर्मूला में जो अभी आपने किया ना एग्जैक्टली हाफ वे वाला, इसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है ना इसी पर बेस्ड है। सेक्शन फॉर्मूला में नेक्स्ट हमारे पास आएगा, लिखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी करवाती हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें दिया हुआ है एक पॉइंट x1 y1, दूसरा दिया हुआ है x2 y2। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि इन बिटवीन एक पॉइंट P है जो इसे 1:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्टडी करते हो, देखो दोनों ही जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से P जो आ जाएगा इट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। आपके काफी क्वेश्चंस इस मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। हाँ बस वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था आपने, अगर देखा होगा आपने 1:1 की रेशियो ले ली, एग्जैक्टली हाफ वे का था, तो इसका मतलब आप ले रहे हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये चैप्टर ना कल या परसों तक आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट का जितना मैं करवा रही हूँ फ्राइडे तक हो जाएगा। कल टेस्ट है 6 to 7 में आरुष, कल टेस्ट होगा। जितना तुमने किया हुआ है ना कोऑर्डिनेट में, बुक के क्वेश्चंस वही आएंगे। हाँ क्यों, बस अभी कर रही हूँ। अब सिर्फ इस पर एक क्वेश्चन कर लो मिड पॉइंट फॉर्मूला पर ही। वो बेचारे शॉक में आ गया। हाँ जी आरुष। हाँ जी मैम। हाँ कल टेस्ट है। ठीक है ना, हाँ जितना आता है कोई बात नहीं, कर लेना। तो आपने अब क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 - 3, B is 1 4। ये जो x, ये जो हमारा A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है ना। O सेंटर है, AB डायामीटर है, तो OAB का क्या होगा, OAB का क्या होगा, हाँ सेंटर तो सर्कल का है, O को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, समझ में आ गया। y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, समझ में आ गया। x को ऐड करते हो तो ये पॉइंट आ जाएगा, y को ऐड करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, समझ में आ गया। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -10। तो हमारा ये वाला A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 - 10। आर वी क्लियर? इक्वल टू हाँ समझ में आ गया इतना? आरुष समझ में आ गया? हमने अपने फॉर्मूला से O निकाला तो वो आ गया x प्लस 1/2
माइनस y प्लस 4/2। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब इसके फॉर्मूला से इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 - 3 बन के आता है। तो अब रीजनिंग ये है कि ये एक्चुअल वैल्यू 2 - 3 दिया है, इसका मतलब ये x + 1/2 2 के इक्वल है, y + 4/2 -3 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करना है। आरुष क्लियर है ये? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8, A, B are -2 -2 2 -4 रिस्पेक्टिवली। तो A आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है -2 -2, B दिया हुआ है 2 -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3/7 of AB। हमारी रेशो जो होती है ना वो AP रेशो PB होती है, तो बता सकते हो क्या होगा? वो कह रहा है AP जो है वो 3/7 ऑफ AB है। नहीं बच्चे, AB जो है वो अगर 7 है तो AP उसमें क्या है 3, तो PB कितना हो जाएगा 4। तो रेशो क्या होगा 3:4, जिसे मैं कुछ इस तरह से सॉल्व करती हूँ कि AB बन गया AP + PB। ठीक है। रेशियो हमारी 2 पार्ट्स की निकलती है, एक पार्ट 2 होल नहीं होती। तो AP × 7 3AP + 3PB। तो यहां से आ जाएगा 4AP = 3PB। जो रेशियो में हम करते हैं कि AP अगर PB यहां गया तो इसका 4 नीचे जाएगा एज डिनोमिनेटर। आपने इसको यहां बुलाया है तो ये यहां जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारी AP रेशियो PB कितनी आ गई 3:4। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। एंड नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 3:7 की रेशियो लेकर सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये आपको MCQ में आएगा ना, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ना वो 3:7 की रेशियो लेकर ही दिया होगा। और आधे बच्चे ना मार्क कराते हैं 3:7 फटाफट से कि हमने क्वेश्चन सही कर दिया। ध्यान देना है कि हमें उसने जो AP दिया हुआ है वो AB के साथ कंपैरिजन में दिया हुआ है, हमें PB के साथ निकालना। समझ में आ गया? कंप्लीट नहीं चाहिए, हमें पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स की रेशियो आपस में क्या है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया यहां से, 4 को मल्टीप्लाई किया यहां। सो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 × 2 + 4 × -2/3 + 4। समझ में आ गया आरुष? 3 × -4 4 × -2/3 + 4। Are we clear? यस मैम। -2/7। क्यों नीचे 3 + 4 नहीं आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? नीचे m + n भी तो आता है। -2/7 -20/7। समझ में आ गया बच्चे ये? मैम अगर हमें जैसे कुछ भी निकालना, सबसे पहले हमें लाइन की रेशो फाइंड करनी पड़ेगी ना? हाँ जी बिल्कुल। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है पहले हमें वही फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चे, बाकी कल करेंगे।